दोस्तों नमस्कार, डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह पेपर 6/10/2021 को हुआ है 12:30 से 2 बजे वाले शिफ्ट में। यह जो सेट होगा यह नमा सेट होगा, यानी इससे पहले हम लोग 8 सेट का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। इसके अलावे हमने एसएससी सीजीएल के जो 21 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उन सारे प्रश्नों का भी अलग से प्ले लिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अलावे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो हुआ था उनका भी सारे 135 शिफ्ट का वीडियो बन चुका है, तो वहाँ से प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है टोटल 42 सेट को कंप्लीट करने का पहले। तो अगला जब भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अस्पंज प्राणी जगत के डैश संघ से संबंध रखता है। तो ये पॉडीफेरा से संबंधित है अस्पंज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का है चोलिया नृत्य, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्व को मनाने के दौरान मक्खन, दही इत्यादि से भरी मटकी को ज़मीन से ऊपर टांग दिया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा जन्माष्टमी। भारतीय संविधान का भाग डैश संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये है भाग 20। भाग 20 जो है भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया? तो 1963 में। अगला प्रश्न है, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती थी। तो ये मगध से होकर बहती थी गंगा और सोन नदियां। डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है। यह है वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2015 से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में जीडीपी श्रृंखला का अधिकार वर्ष 2004-05 से संशोधित कर डैश कर दिया गया था। तो ये 2011-12 कर दिया गया था। ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? तो ह्यूमस एक क्षितिज में पाया जाता है, ए होरिजन। द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 स्ट्राइव टू इंश्योर एबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, आँख की पुतली का आकार डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये आँख की पुतली का आकार यानी आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्राचीन भारतीय पांडुलिपियाँ आमतौर पर ताड़पत्रों या हिमालय में उगने वाले डैश के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। तो ये भोजपत्र पर लिखी जाती थी। वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती हैं। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह राज्य को धर्म के मामलों में कोई कानून बनाने से रोकता है, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है? तो यह सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म को धारण करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव
पर रोक लगाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, 30 जुलाई 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान का नाम बताइए। तो ये है मनप्रीत सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? मनप्रीत सिंह हैं। क्रिकेट खिलाड़ी जहीर खान को 2020 में डैश से सम्मानित किया गया था। तो जहीर खान को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिटी ऑफ अहमदाबाद इज नॉट ट्रू। तो ये कौन सा सही नहीं है? तो द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1895, ये गलत है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिक सेक्टर इंश्योर कंपनी। SBI लाइफ इंश्योरेंस इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? होना सागी है पूरा पाषाण स्थल। क्वेश्चन नंबर 20 है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन डैश अक्षांशों के बीच स्थित है। 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच स्थित है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। डैश कुर्ग के कोडव समुदाय का पर्व है। तो ये है पुट्टारी। पुट्टारी कुर्ग के कोडव समुदाय का पर्व फसल पर्व है। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण पोस्ट ह्यूमसली इन 2020। तो ये अरुण जेटली, ऑप्शन 1 सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि यह एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुक बाय लेविस कैरोल। एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वे एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं जिनकी मोम की प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित हैं? APJ अब्दुल कलाम। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारा टारगेट है टोटल 42 सेट को कंप्लीट करने का। यह 9वां सेट था, तो फिर 10वें सेट में मिलते हैं। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।